गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रितः सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरि बोल। सर्व धर्मान परित्यज्य 18वां अध्याय 66 नंबर श्लोक। इसको सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आइए एक साथ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जिनमें से लगभग 600 श्लोक भगवान के द्वारा, लगभग, एक्यूरेट नहीं कह सकता, उच्चारित हैं। इसको निकाल दो, पकड़ लीजिए। श्लोक जिसमें लगभग उन सभी श्लोकों में से
100 श्लोक मुख्य रूप से वैष्णवों के द्वारा चयनित है, चयन किए हुए हैं। जैसे 5 प्राण होते हैं शरीर में, इसी प्रकार से ये भी भगवद गीता का एक प्राणमय श्लोक है। ऐसे ही भगवद गीता के अन्य श्लोक भी हैं जहाँ जहाँ भगवान ने कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तु यो माम जिजना प्रयुपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, वहाँ गारंटी ले रहे हैं। ऐसे ही जहाँ भगवान पूरी गारंटी लेते हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें ऐसे धाम, नित्य धाम में ले जाऊंगा जो मेरा परम धाम है, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो ऐसा ये एक श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा, मैंने बहुत कुछ कहा तुम्हें, हो सकता है तुम थोड़ा असमंजस में हो, समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले ही जो बोला, मन मनाम भव मद भक्तो मज्जादि माम नमस्कुरु, उससे पहले बोला तमैव शरणम न, उससे पहले कौन सा? सर्वगुह्यतम शृणु में परमं वचा इष्टो असी में सखा। उससे पहले क्या है? इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यतोहितरम मया ना, इससे पहले एक है ना तमैव शरणम गच्छ। देखिए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, ये बोलने के बाद में भगवान क्या कहते हैं और उसके बाद ये फिर द्वारा क्यों बोला? जब सर्वभावेन हो गया, सर्वभाव का मतलब जो भी तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं, जो भी तुम्हारे इधर उधर भाव बने हुए हैं, मेरा पिता, मेरी माता, मेरे सब परिजन, तो उस सारे भावों के द्वारा तू भीतर एक बार जाके देख। अगर भीतर उससे पहले ईश्वरा सर्वभूतानाम आया, मैं क्यों कंक्लूजन कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि प्रत्येक श्लोक के पीछे ही रहस्य है। ईश्वर है, उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने के बाद में तेरे को परम स्थान, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये बोलने के बाद फिर भगवान ने मैं तेरे को गुह्य बात बतला रहा हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें बताया जो, वो तू जो करना वो कर। उसके बाद में फिर भगवान कहते हैं सबसे गुह्य, सबसे गुह्य, सबसे सीक्रेट, सबसे गोपनीय, जो दिखलाई नहीं देता, ऐसा गोपनीय ज्ञान जो है वो मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, तेरे हित के लिए बोल रहा हूँ। पहले बोलने के बाद में फिर क्यों ये बात बोली? पहले तो बोल दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, फिर तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उससे तेरे को स्थान प्राप्त से शाश्वतम सब कुछ बोल दिया। उसके बाद फिर ये बोलने की तो जरूरत नहीं थी। शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, लेकिन शाश्वत मतलब होता है नित्य। नित्य का मतलब जो नष्ट ना हो। ब्रह्म नष्ट नहीं होता है, ब्रह्म में सायुज्य मिल जाना नष्ट नहीं होगा। ईश्वर की प्राप्ति हो जाना अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति हो जाना, वो भी नष्ट होने वाला स्थान नहीं है। परंतु उनको प्राप्त करके तेरे को वो सुख नहीं मिलेगा। भाई परम शांति तो आपने बोल दिया, परम शांति, परम शांति, परम शांति मिलेगी, उससे ऊपर भी कोई शांति है? कहते हैं हाँ, ये गुह्यतर नहीं है, गुह्य नहीं है, गुह्यतर नहीं है, गुह्यतम है। ये किसी को नहीं मालूम कि परम के ऊपर भी कुछ और हो सकता है। जब पर ब्रह्म कह दिया, उसके ऊपर तो कुछ होता नहीं, ब्रह्म पर ब्रह्म। कहते हैं हाँ, इसके ऊपर कुछ होता नहीं और किसी को कुछ पता भी नहीं।
वो भगवान कह रहे, मैं बता रहा हूं। परात्पर पर ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्म, परात्पर पर ब्रह्म। परात्पर का मतलब क्या होता है? ना इससे ऊपर तो हो ही गया फिर तो। ब्रह्म निराकार प्रकाशमान, पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप जिसका आकार है, जिससे प्रकाश फैल रहा है। परात पर ब्रह्म मतलब जितने पर ब्रह्म हैं वो परात हैं, वो परे हैं सब। वो सारे ब्रह्म ब्रह्म ज्योति का कारण है। मतलब बहुत सारे ब्रह्म हो गए, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, दो नहीं हो सकते। सारे ब्रह्म मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हो बाबा जी? नहीं, ध्यान से समझना होगा। देखिए, जब पर ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म वो जो कि स्वयं प्रकाशमान हो, स्वयं भू हो, उनको किसी ने पैदा ना किया हो, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं भू, और जिनका अपना तेज इतना कि उस तेज के तेज में उनके लोक का आलोक हो, उनके लोक का प्रकाश हो। ठीक है? वो जितने बैकुंठ हैं, उन बैकुंठों के जितने अधीश्वर हैं, वो सारे पर ब्रह्म हैं। ब्रह्म एक हो गया, क्या? प्रकाश। सबका तेज प्रकाश है, तो ब्रह्म एक हो गया। और परब्रह्म वो भी एक ही होना चाहिए। तो गीता में भगवान ने कहा मैं पर ब्रह्म हूं। कहाँ बोला? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। प्रतिष्ठा मतलब जिसके कारण से ब्रह्म दिखलाई दे रहा है, उसे कहते हैं प्रतिष्ठा। जैसे क्षमा गुण, हम किसे जाने क्षमा गुण किसे कहते हैं? हमने किसी को माफ कर दिया और हम क्षमा गुण समझ लेते हैं ना। किसी ने दोष किया, उसे माफ कर दिया, ये क्षमा गुण कह देते हैं हम लोग, लेकिन वास्तविकता में क्षमा गुण ये नहीं। क्षमा गुण तो वह है जो हमेशा ही क्षमा करता रहे। जैसे माँ के भीतर अपने बच्चे के लिए क्षमा गुण होता है। गोद में उठाया, छाती में लात मार दी, आंख में मार दिया हाथ, तो माँ उसके कान के ऊपर झड़ती नहीं है, उल्टा उसके हाथों को पकड़ के बांध लेती है कि दोबारा न मारे। ये क्षमा गुण का एक छाया है। क्षमा गुण की अगर मूर्ति देखते हैं परम गुरुदेव को, बहुत सी उनकी जीवन की घटनाएं, उन सबको बोलने से शायद जो मूल बात है वो रह जाएगी। इसलिए क्षमा गुण स्वयं भगवान है। क्षमा साक्षात भगवान श्री राधा रानी, उनको जितना जिसने प्राप्त किया वो क्षमा गुण की प्रतिष्ठा है। समझे? क्षमा गुण के प्रकाश गुरुदेव और क्षमा गुण की प्रतिष्ठा कौन हो गए? श्रीमती राधा रानी, बलदेव जी, नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु महावदन्य है, नित्यानंद प्रभु महावदन्य। मारखे प्रेम दे एमन दयाल तो नहीं रे। तो वो प्रतिष्ठित क्षमा है, मतलब वह प्रतिष्ठा है क्षमा गुण की। उनको जिसने धारण किया वो सब क्षमा गुण के छाया, अवतार या क्षमा गुण के प्रकाश हैं। इसी प्रकार से प्रतिष्ठित ब्रह्म जब हम कहते हैं, प्रतिष्ठित ब्रह्म का मतलब होता है जिनके कारण से ब्रह्म है, जिनके कारण से ज्योति है। जैसे सूर्य प्रकाश की प्रतिष्ठा है। सूर्य प्रकाश की क्या है? सूर्य किरणों की क्या है? प्रतिष्ठा। मतलब प्रतिष्ठा इसलिए कहा जाता है उसके ऊपर सारी किरणें टिकी हैं, ना कि किरणों से सूरज है। कुछ तथाकथित ज्ञानी लोग हैं, परम विद्वान लोग, संत लोग हैं,
वो कहते हैं ब्रह्म से सब कुछ हुआ, मतलब प्रकाश से प्रकाशक हुआ। क्या बात करते हो, कोई तुकबंदी तो होनी चाहिए। महाराज शंकराचार्य जी ने कहा ये बात को, और आप ऐसे नहीं बोल सकते। शंकराचार्य ने कहा, निश्चित रूप से कहा। वो किसके लिए कहा? जगत, सारा जगत, अशेष जगत जो है, आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला अशेष जगत जो है वो जहां से होता है, जिसमें होता है, जिसमें विनष्ट हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो गुरु जी कहते जिससे हुआ उसमें होने की क्रिया है, जिसमें है उसमें संरक्षण का क्रिया है, जिसमें विनष्ट हो जाता है उसमें नाश की क्रिया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। इसका मतलब उसकी शक्ति है, उसको निशक्ति कैसे बोल सकते हो? उसके गुण हैं, क्वालिटी है, ये सब काम कर रहा है, निर्गुण कैसे बोल सकते हो? तो गुरु महाराज जी इस बात को बड़े ही विस्तृत स्वरूप से बोलते थे। तो बात समझने वाले, प्रतिष्ठित ब्रह्म को कहते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं? अप्रतिष्ठित प्रकाश, उसकी कहीं से भी वो निकल नहीं रहा है, मतलब अलग से कहीं से नहीं निकल रहा है। मूल रूप से छोड़ करके, मूल सूर्य को छोड़ करके कहीं और से सूर्य का प्रकाश लेकिन निकलता है। जहां से निकलता है उसे कहते हैं जो जीव ब्रह्म है। ध्यान दीजिएगा, विचित्र बात। सूर्य से प्रकाश आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। प्रकाश सड़क के ऊपर पड़ रहा है, अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन एक दर्पण जो कि उस प्रकाश को अंदर भेज रहा है और उसकी गर्मी भी आ रही है। लेंस के द्वारा अगर आ रहा है तो उसका ताप, उसकी अग्नि की ज्वालाएं वो भी हमें अनुभूत होती हैं कि नहीं? आग लगा देती। मतलब आग लगाना तो छोड़िए जी, सब कुछ रसोई वगैरह उसी से बन रही है। ऐसे बहुत से आविष्कार हमारे हिंदुस्तान और विदेशों में हो चुके। तो कहने का अभिप्राय कि वो जो लेंस बना, वो लेंस जहाँ वो दर्पण ने जो प्रतिबिंब को फेंका, जहाँ उन ब्रह्म को एकत्रित करके अपना तेज प्रकाशित किया, यहाँ दिखने में लेंस से आग लग रही है, क्योंकि सूरज की रोशनी से लगती तो सारे संसार में लग जाती, तो लेंस के कारण से लगती। तो लेंस भी अपने आप में एक ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म को प्रकाशक, ब्रह्म का प्रकाशक दिखता है नहीं? इसका अपना तो कुछ भी नहीं है, अपना कुछ नहीं है उसका। इसी प्रकार से कुछ जीव साधना करके, उसी ब्रह्म की परम साधना करके अपने में शक्तियां प्राप्त करते हैं। शक्तियां प्राप्त करने के बाद में जब उन शक्तियों का प्रकाश करते तो दुनिया उन्हें भगवान मानती है, ब्रह्म का साक्षात रूप मानती है। प्रकट ब्रह्म शब्द प्रयोग करती है उनके लिए। प्रकट ब्रह्म, एक अप्रकट ब्रह्म है, ये प्रकट ब्रह्म है। इसी प्रकार से वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म तो अप्रतिष्ठित है, लेकिन कृष्ण इत्यादि महापुरुष आए। क्या? महापुरुष, कृष्ण, राम, नरसिंह इत्यादि महापुरुष आए। उन्होंने उस ब्रह्म का जो तेज था उसको अपने आप में धारण किया, इसलिए ये प्रतिष्ठित ब्रह्म है। इसलिए लेंस की तरह ये एक तेज का प्रकाशक बने। इनको लेंस की जगह रख दिया, लेंस की जगह उन्होंने रख दिया। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। लेकिन अब हैं वो बड़े बड़े विद्वान, क्या बोला जा सकता है उनके लिए। एक छोटी सी बात देखिए, राजा अवश्य बदलते रहते हैं इस संसार में, लेकिन राजा शब्द से पता लगता है। कोई तो राजा है, था पहले, जो पहले था उसी शब्द से राजा आगे आया, आज का राजा आया। आप गद्दी को राजा नहीं कह सकते, उसके ऊपर जो बैठा है उसी को राजा कहोगे, समझे नहीं?
तो इसी प्रकार से कोई तो ऐसा है जो ब्रह्म का प्रकाशक है आदि काल में, कोई तो है जो ब्रह्म का प्रकाशक है। उसके बाद छोटे छोटे जो शक्ति संपन्न जो जीव हैं या जो देव हैं, जैसे गुरुदेव इत्यादि हैं, वो सारे के सारे भगवान की उस ब्रह्म की छोटी सी शक्ति को धारण किए हुए, क्षमा को, दया को, कृपा को धारण किए हुए हैं। तो वो जो गुरुगण हैं, मैं भगवान के नित्य परिकरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो गुरुगण हैं, उन गुरुगणों के अंदर जो प्रकाशित हो रहा है उस ब्रह्म को ब्रह्म ही कहेंगे। समझ आ गए? लेकिन ये ब्रह्म जो प्रकाश ब्रह्म है, ये जिससे आ रहा है उसे कहेंगे पर ब्रह्म। ठीक है जी? आत्मा परमात्मा, ब्रह्म परब्रह्म। अब परात पर ब्रह्म मतलब ऐसे परमात्मा स्वरूप जितने भी हैं वो कितने हैं? अनंत हैं, उनकी गिनती इसलिए कहा परात पर। परात पर ब्रह्म नहीं बोला, परात पर ब्रह्म। परमात्मा से परे भी जो ब्रह्म है, परमात्मा से पर ब्रह्म, परात पर ब्रह्म जो है उसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कहते अभी तक तो मैंने तेरे को गोपनीय और अति गोपनीय बात कही थी, अब मैं परम गोपनीय बात कहता हूं, जिसको कि बड़े बड़े परमात्मा के अवतार भी नहीं समझ पाए, भगवत अवतार भी नहीं समझ पाए। आप कहेंगे ऐसी बात बोल रहे और हम समझ रहे हैं मनुष्य लोग? जी, बड़े बड़े अवतार जो भगवत अवतार हैं वो अपने कारण तक ही पहुंच पाते हैं, अपने कारण के कारण तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो भगवत अवतार हैं। बात थोड़ा समझना, विचित्र बात है। चंद्र जो है अपने आप को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की रोशनी को लेता है। उसको नहीं मालूम कि सूरज को रोशन करने वाला भी कोई और प्रकाशक है। बात समझे ना? तो भगवत अवतार जितने हुए हैं वो महाविष्णु या महाविष्णु के ऊपर भी कारणदशय महाविष्णु तक ही जा पाते हैं और उन्हीं का ही वर्णन करते हैं, वहीं तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन वह कारणदशय महाविष्णु भी मूल संकर्षण की आराधना करते हैं, और मूल संकर्षण जो है उनको समझ पाना बहुत ही कठिन है, और मूल संकर्षण है साक्षात बलदेव। देखिए, आज एक और बात बोलता हूँ, आई थी मेरे दिमाग में जब मैं जप कर रहा था, तो उसको बोल रहा हूँ। कृष्ण शब्द अपने आप में, कृष्ण शब्द अपने आप में सच्चिद आनंद है। कृष्ण शब्द अपने आप में क्या है? सत चित्त नहीं, चिद। ठीक है? आनंद। चित्त अगर बोलते तो छोटा होगा, नहीं तो उसको द उच्चारण करना, चिद आनंद। तो सच्चिदानंद अपने आप में कैसे ध्यान दीजिएगा। सत का मतलब है बलदेव, चिद का मतलब है कृष्ण ना, और आनंद का मतलब है राधा रानी। सत बलदेव। कृष्ण नाम में क्या है? क के पैर में री की मात्रा, क्री। ठीक है? और श जो है कृष्ण, जो आकर्षण करके श ज्ञान प्रदान करते हैं। किसका? अणामूर्धना आनंददायिनी सत्ता का। समझ नहीं आई? लिख के समझाया जाए। ये बोर्ड के ऊपर समझाने वाली चीज़ है, याद कराना। ठीक है? इसको वहाँ पे वो बोर्ड रखेंगे, इधर समय नहीं है, बोर्ड रखेंगे उसमें समझाएंगे। तो इसमें मूल रूप से समझने के लिए, तो भगवान जिस सत्ता से आकर्षण करते हैं, जिस सत्ता से, उस सत्ता का नाम है संकर्षण।
क्या है? भगवान देवी मूल संकर्षण जिसे कहते हैं, वो कौन है? बलदेव जी। कौन है? जितना भी अवतार समूह है, जितना भी भगवत शक्तियां हैं, उन सबको आकर्षण करने वाली सत्ता का नाम है बलदेव, बलराम, बल प्रदान करने की सत्ता। ठीक है। और स्वयं कृष्ण, कृष्ण ज्ञान, अखंड अद्वैय ज्ञान, कृष्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, वो अद्वैय ज्ञान तत्व है। वो क्या है? चिद तत्व। ठीक है। और राधा रानी आनंद तत्व। तो सत बलदेव जी, चिद कृष्ण, आनंद श्री राधा रानी। तो सच्चिदानंद ये तत्व है। इस बात को संकर्षण जी की कृपा के बिना, मूल संकर्षण जी की कृपा के बिना, नित्यानंद की कृपा के बिना, बलराम जी की कृपा के बिना, श्री राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी नहीं जान सकता। इसीलिए कृष्ण यहां पे जो बात कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं अब तेरे को गोपनीय नहीं, मतलब गोपनीय और परम गोपनीय, कहते मैं सारे गोपनीयों का गोपनीय, मतलब सर्व गुह्यतमम, जो कि सबसे गोपनीय है, वो बात कह रहा हूं। क्यों मेरे को क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो भाई? मेरे को क्यों बोल रहे हो? इष्टो, तू मेरा इष्ट है, मेरा है। भगवान भक्त को क्या बोले? तू मेरा इष्ट है। इष्ट का मतलब तेरी अभिलाषा मैं रखता हूं। भक्त की अभिलाषा भगवान रखते हैं। इतना प्रिय सखा था आपका, तो आपकी पहले बातों को क्यों नहीं समझा? आपने पहले क्यों नहीं डाल दिया उसके अंदर? कहते वो तुम लोगों के कारण नहीं डाला, मतलब तुम लोगों के अंदर प्रश्न जो आ रहे हैं उनके कारण से मैंने उसको ऐसा समझाया। अब मैं जो बात कह रहा हूं समझ ले, मेरा भक्त बन जा, मेरे को अर्पण कर ले। बोल किसके ले रहे हैं? उसको बोल रहे हैं भाई, जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा सखा है, उसको तो तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारे साथ में। किसके लिए बोल रहे हैं? भगवान जीवों के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर तू समझा है उस बात को, भावों को, भावों के साथ भीतर जाने को नहीं अगर समझा, चल छोड़ दे, क्योंकि वो भी परमात्म ज्ञान तक सीमित है। वो कहां तक सीमित है? परमात्म ज्ञान तक। ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान वहीं तक सीमित है। चल नहीं समझ आया तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। मन मना मत भक्तो भी नहीं समझ आया, छोड़ दे, कोई बात नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, जा सारे धर्मों को छोड़ दे। अब अर्जुन का दिमाग ठनक गया है। इतनी देर जो कह रहे थे वो सब फालतू था? फालतू नहीं था, क्योंकि भगवान की एक आदत है, वो स्वतंत्र हैं। क्या है? वो किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते। जो मुक्त होता है ना, वो किसी को फंसाता नहीं है। जो फंसे हुए होते हैं ना, वो किसी को मुक्त होने नहीं देते। जैसे प्रभु जी लोग अब निर्वाण के रास्ते पे, निवृत्ति के मार्ग पे चल पड़े। पहले संसार में थे, अब जब संसार में थे तब अगर इनका पुत्र जाने के लिए करता कि मैं जाऊंगा, प्राण ऐसे छाती में आ जाते, जैसे पता नहीं मृत्यु होने वाली, ऐसी स्थिति होती है। यह है फांसी ले रहे तो सारे सुखों को छोड़ रहे। ये प्रैक्टिकल है, मैंने कईयों को देखा। लेकिन खुद भी जानते हैं कि वास्तविकता निवृत्ति मार्ग ही क्या है? श्रेष्ठ। निवृत्ति मार्ग ही क्या है? श्रेष्ठ का मतलब, निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? मतलब संसार से मुक्ति, निवृत्त होना, छोड़ देना, वेला हो जाना। निवृत्त मार्ग जो है, निवृत्ति होना, किसी कार्य को करते करते ऊब जाना, छूट जाना, छोड़ना, ये है निवृत्ति। कोई छुड़ाए वो है प्रवृत्ति।
हमको छुड़ा रहा है, छोड़ नहीं रहे, छुड़ा रहा है, छोड़ नहीं रहे। कितनी बार कितने लोगों को, कितने जो लोग आए मठ में उनको रखने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में थे, जो माया में फंसे हुए थे, वो मुक्त नहीं होने देते। और जो निवृत्ति मार्ग में निवृत्त हैं गुरुदेव की तरह, उनके पास एक नाम नहीं बोल रहा मैं एक हमारा गुरु भाई जो है वो आश्रय लिया उसने, तो उसके माता पिता आए यहीं मथुरा में, महाराज जी इसको बोलो हमारे साथ चले। हालांकि और लड़का है उनका, और भी लड़का है। गुरु जी बोले हम तो उसको बुलाया नहीं महाराज जी आप आदेश देंगे तो चला जाएगा, आप इसको भेजो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। वो रेलवे क्रॉसिंग वहाँ है ना, धर्मशाला जो है बंगाली घाट के पास में, वहाँ जाके जो वहाँ रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ गए कि मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। तो पकड़ के गुप्ता जी वगैरह लेके आए, क्या करते हो तुसी, गुरु जी नाल गल करो। चलो गुरु जी से बात की तो गुरु जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो हम तो उसको बोला नहीं आने के लिए, अगर कोई जीव आता है उसको हम कैसे बोल दे जाओ आग में जाके कूदो जलो, ये शब्द एज इट इज शब्द है, हम कैसे बोल सकता जाओ आग में जाके कूदो जलो। फिर गुरु जी ने उनको समझा, आप तो उस संसार में जल रहा है, आप क्यों ऐसा चाहता है बेचारे गुरु जी के आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन क्या केस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी हो। तो गुरुदेव तो नहीं चाहेंगे ना, मुक्त जो है कभी नहीं चाहेगा कि जीव फंसा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कभी नहीं चाहते कि कोई भी जीव को मैं जबरदस्ती अपने आश्रय में करूं, क्योंकि स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता ही देगा। भगवान कह सकते हैं या कहते हैं, संतों के द्वारा कहते हैं, साक्षात आकर के कहते हैं कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये बात वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बंद हो गया। हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव।